तो सर ये इस तरीके के चोर जो रात में चाय बेच करके और सामान चुरा लेते हैं, तो इनको पकड़ना तो अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती होगी। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे से जानकारी मिली या और कुछ भी सूत्र आपने लगाए? नहीं, हमने उसमें सूचना तंत्र ये लगाया था कि उसको हमको जितने भी वेंडर थे सब लोगों का मोबाइल नंबर हम लोग थे कि उसने नाम भी अपना कपिल बताया था और हमने उसको सीधा उसको इंडिकेट करके हमने उसी की तलाश शुरू कर दी थी। जितने भी चोर हैं, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, सावधान हो जाएं, सावधान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए तरीके का वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आपने चोर तो बहुत सारे देखे होंगे दोस्तों, लेकिन चोर चोरी कैसे करते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग अंदाज होते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम अपने घर से निकल करके ट्रेनों में जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ट्रेनों में चोरी होती है, बसों में चोरी होती है। बसों में तो खैर कम होती है, लेकिन ट्रेनों में चोरी ज़्यादा होती है। और ट्रेन में चोरों से बचने के लिए हम बहुत सारे इंतज़ाम भी अपने घर से ले करके चलते हैं दोस्तों। और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चोर अपना खेल दिखाई जाते हैं। कभी जेब कट जाती है, कभी ब्रीफकेस गायब हो जाता है, कभी नशे का पाउडर वगैरह खिला करके किसी तरीके से, या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खिला करके हमको दिन में भी लूट लिया जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आज जीआरपी थाना बीना में, बीना मध्य प्रदेश में हूँ दोस्तों। और यहाँ पर एक बड़ा अनोखा चोर पकड़ा गया है जिसके बारे में हमको जानकारी मिली। तो हम एक सब इंस्पेक्टर से बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि पूरी घटना क्या थी। आपका परिचय भी कराते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर संतोष करकेट्टा, थाना जीआरपी बीना। तो सर ये किस तरीके का चोर पकड़ाया है? ये एक चोर ऐसा है जो चाय बेचने का काम करता है। हमेशा रात्रि में ट्रेनों में चाय बेचने का काम करता है और सोते हुए यात्रियों के पर्स में से कुछ सामान चुरा कर वापस पर्स वहीं रख देता है, तो किसी को पता ही नहीं पड़ता कि हमारी चोरी कहाँ पर हुई है। तो ये चाय बेच करके, मतलब अवैध वेंडर के रूप में चाय बेचता होगा? जी हाँ, ये अवैध वेंडर के रूप में तो इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, ये चाय बेचता था और रात के समय पर चाय बेचता था? रात के समय चाय बेचता था, ये अवैध वेंडर था ये। तो ये रात के समय पर चाय बेच करके और किस तरीके से ये मतलब ताड़ लेता था कि किसके पास पैसा है? ये तो सब लोग देखते जानते हैं कि अपना कोई भी सामान अगर सही सामान है, उसमें बैग वगैरह उसमें कुछ सामान रखा तो शरीर से ज़्यादा नज़दीक रखेगा तो उन लोग उसको भांप लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ महंगी सामान होगी इसमें। जी सर, मैंने अखबार में पढ़ा कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको उसको पकड़ने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे टीवी कैमरे चेक किए स्टेशनों के, क्या क्या करना पड़ा सर? हम लोगों को यहाँ से जितने भी भोपाल से लेकर के बीना तक के जितने भी स्टेशन है सारे सीसीटीवी फुटेज हमें खंगालने पड़े। पुराने चोरों से पूछताछ करनी पड़ी और हबीबगंज और भोपाल थानों के जवानों के स्टाफ को लेकर उनकी मदद ली गई। सब तरफ घेराबंदी की गई। जब हमको ये मालूम पड़ा कि ये चोर यहाँ पर है, और उसने अपना नाम, क्योंकि फरियादी को बता दिया था कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मेरा नाम कपिल है, और चलती ट्रेन से उतर गया था आउटर में। तो सर ये इस तरीके के चोर जो रात में चाय बेच करके और सामान चुरा लेते हैं, तो इनको पकड़ना तो अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती होगी। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे से जानकारी मिली या और कुछ भी सूत्र आपने लगाए? नहीं, हमने उसमें सूचना तंत्र ये लगाया था कि उसको हमको जितने भी वेंडर थे सब लोगों के मोबाइल नंबर हम लोग इकट्ठे किए थे और हर स्टेशनों में PSTN डाटा उठाए थे हमने, ताकि हमें कहीं से भी कोई सेल से कॉमन नंबर मिल सके। और इसकी टावर लोकेशन के हिसाब से हम इसकी क्राइम मैपिंग कराई गई थी। तो ये हमेशा ट्रेनों में घटना समय में चलता हुआ सफ़र में दिखा था, तो हमें कंफर्म हो गया था कि उसने नाम भी अपना कपिल बताया था और हमने उसको सीधा उसको इंडिकेट करके हमने उसी की तलाश शुरू कर दी थी। जितने भी चोर हैं, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, सावधान हो जाएं। सावधान इसलिए हो जाएं कि जीआरपी अब अलर्ट मोड पर है और आप कितनी भी सावधानी से चोरी कर लें, कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कार्यप्रणाली से आपको पकड़ लेगी यदि चाहेगी तो। सर, कितना दिन लगा इस चोर को पकड़ने में? हमने सिर्फ चोरी के तीसरे दिन हमने इसको गिरफ्तार कर लिया था। तो इसकी कोई कंप्लेंट आई थी क्या, लिखित आपके? इसकी फरियादी है पांडे करके। तो ये रहने वाले हैं, छतरपुर के रहने वाले हैं। छतरपुर MP के रहने? MP के रहने वाले। क्या चोरी हुआ था सर? इनका 3 मंगलसूत्र सोने का, 3 जोड़ बाली कान की और 4 सोने की अंगूठी, गहनों के अलावा कैश भी चोरी हुआ? और कैश 10,000 रुपये नकदी। तो ये उनका ब्रीफकेस उड़ा ले गया था क्या?
नहीं, उनके लेडीज़ पर्स में से सामान निकाल कर लेडीज़ पर्स वापस सिरहाने रख दिया था और चला गया था ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नई बात निकल करके सामने आई है। हम महिलाओं से कहना चाहेंगे कि इतने सारे गहने लेकर के, इतने सारे कैश लेकर के, यदि आप हैंडबैग में चलती हैं, हैंडबैग था ना सर, हैंडबैग था। तो हैंडबैग में लेकर के चलती हैं तो आप खुद अपनी जान भी जोखिम में डालती हैं और कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि एक साथ इतने गहने और इतना ये पैसा चोरी हो जाना, और यदि मान लीजिए किसी वजह से मुलजिम नहीं पकड़ा जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता, 6-6.5 लाख का नुकसान हो जाता। 6-6.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। और बहुत सारी महिलाएं पता नहीं किस कारण से, अरे आपको सोना चांदी पहनना हो तो कम से कम घर में पहनिए। हमारा अनुरोध होगा, हम अपने चैनल से उन महिलाओं से अनुरोध करेंगे जो कि बहुत सारे गहने और बहुत सारे कैश लेकर के जो है वो चलते हैं। जैसे ही आपको खबर मिली सर, तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे हमने पहले सभी स्टेशनों के में सीसीटीवी फुटेज देखे, हुलिया के आधार पर हमने उसका क्या बोलते हैं, स्केच वगैरह बना? स्केच बनवाया था और सभी स्टेशनों के हमने PSTN डाटा उठाया था। ये क्या होता है? PSTN डाटा ये होता है कि वहाँ से अलग अलग नंबरों से, अलग अलग कंपनी के नंबरों से हम लोग एक मैसेज करते हैं क्राइम उसमें साइबर शाखा में, तो वहाँ के जितने भी सेल होते हैं तो उनके वहाँ पर आईडी हमारे पास मिल जाती है, उनके फ़ोन नंबर आ जाते हैं हमारे पास में, और उसी फ़ोन नंबर को अलग अलग स्टेशन पे, घटना स्थल पे, सब जगह मिलाया जाता है। तो अगर वो कंटिन्यू उसके साथ चल रहा तो हम उसको इंडिकेट करके उसे गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, इसका आपके कहने का मतलब है कि आपके पास इस तरीके की फैसिलिटी है कि आप यदि साइबर में कंप्लेंट करते हैं तो एक डाटा सिस्टम होता है जिसके थ्रू सारे फ़ोन नंबर्स को आप सर्विलांस पे लगा देते हैं और उसमें जो अलग अलग स्टेशनों पे जो नंबर ट्रेस होता है उसी को आप तलाश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, यही तरीका है? यही तरीका है। हाँ, तो चोर बंधु सावधान हो जाइए। देखिए, पुलिस, यदि आप मोबाइल धारक हैं तो बिल्कुल चोरी मत करिएगा, क्योंकि मोबाइल ही आपको पकड़वा देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपका नंबर पुलिस को नहीं भी मालूम है और पुलिस यदि चाह लेगी तो आपको पकड़ लेगी, और आप कितनी भी सतर्कता से, तो किसी भी सतर्कता से यदि आप चोरी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ये पक्की बात है। तो सर, ये जो बीना GRP है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। कितना स्टाफ होगा आप? यहाँ पर स्टाफ बहुत कम, स्टाफ की बहुत कमी है। पहले स्टार्टिंग में जब यहाँ पर थाना बना था तो यहाँ पर 84 के लगभग स्टाफ था, अब तो सिर्फ 34 ही रह गया है। अब उसी में ही हम लोगों को काम चलाना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं पुलिस बल को पुलिस फोर्स की कमी की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जब कोई घटना या दुर्घटना घटित हो जाती है तो सारा का सारा दोष जो है वो पुलिस पर आता है। और पुलिस पर आने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी दोष आता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लोग लगा देते हैं, और पुलिस को ये समझते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान की जिम्मेदारी पुलिस पर है। मुझे याद आ रहा है दोस्तों, एक डायल 100 के सिपाही ने मेरे से बनारस में बात की थी। उसने कहा था कि सर, यदि किसी गांव में बंदर भी आ जाता है तो लोग हम ही को फ़ोन करते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो सब GRP की होती है, और यदि हम थोड़ा सा भी सहयोग करें, GRP का सहयोग करने का मतलब यह है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने सामानों को सुरक्षित रखें, कीमती वस्तु लेकर के साथ में न चलें, पर्स या बैग में उतना ही सामान रखें जितना चोरी भी हो जाए तो कोई दुख ना हो। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपने स्वयं की सुरक्षा, अपने सामान सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी उनकी रहती है, क्योंकि पुलिस हर समय हर जगह पर उपस्थित नहीं रहती है, क्योंकि फोर्स में बहुत बल की कमी है बस। लेकिन फिर भी अपनी जितनी सामर्थ्यता होती है उतनी मदद पुलिस करती ही है। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए पूरे देश में घूमते हैं, तो हमने भी ये बात नोट की है कि बहुत सारे लोग अनावश्यक सामान लेकर के भी सफ़र करते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अनावश्यक सामान लेकर के यदि हम सफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं चोरों की निगाह आपके ऊपर जाएगी और आपको मुसीबत भोगनी पड़ सकती है। मैंने बहुत सारी ट्रेनों में देखा है दोस्तों कि GRP की गार्ड रात भर आपको जगाती है। कोई मोबाइल चार्ज कर रहा है, भैया मोबाइल अंदर रखिए। कोई मोबाइल साइड में रख करके उसको नींद लग गई है, कोई बैग साइड में रख करके उसको नींद लग गई है। तो हम यदि जीवन भर पुलिस पर ही डिपेंड रहे, अपनी कोई सावधानी न बरतें, तो ये बहुत बड़ी नासमझी है। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है। पुलिस भी हर स्टेशन पर इसका अनाउंसमेंट करती रहती है, किसी अज्ञान व्यक्ति से कोई चीज़ ना खाएं, ना पिए, और ना ही अपना सामान से कहीं लावारिस हालत में छोड़ें। हमेशा ये कंटिन्यू हम लोग अनाउंस करवाते रहते हैं। दोस्तों, भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बराबर रेलवे स्टेशनों पर अनाउंस होता है कि किसी अनजान व्यक्ति से कोई दोस्ती ना करें, अनजान व्यक्ति की दी हुई कोई चीज़ ना खाएं, अनजान व्यक्ति से संपर्क बहुत सीमा में रखें, बहुत कीमती सामानों को जो है अपने साथ ना रखें। लेकिन उसके बावजूद भी हम खुद के ऊपर भी मुसीबत डाल देते हैं, पुलिस के ऊपर भी मुसीबत डाल देते हैं, और कहीं ना कहीं
पुलिस को इस पर बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।